Good morning and welcome back, friends. So today we have brought second part of narration, direct indirect speech. Last time we have seen some different types of sentence and their rules and some basic transformation. And in this we will see the remaining types of sentences which were remaining last time. I already informed everybody that I have separated direct indirect speech into two parts, in which the view which you have seen, it was first part. Now this is the second part. So let us proceed. You can see कि आपको दिख रहा होगा कि this is a type of optative sentence. This is the next type optative sentence. So first of all क्या होता है optative sentences? क्या होता है? देखो, पहले अगर आपको प्रॉपरली समझना है किसी भी चीज़ को, तो जो भी स्लाइड्स में लिखा है उसको, वीडियो चल रहा है तो उसे स्टॉप करके आप रीड करो एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ. ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस विच इंडिकेट्स अ विश, प्रे और डिज़ायर. जिस सेंटेंस में क्या दिखे, विश दिखे, प्रे दिखे या डिज़ायर दिखे, मतलब इच्छा दिखे किसी. ठीक है, ऐसे सेंटेंस देखो, अब वो सेंटेंस आपको पता चल जाएंगे कि विश कैसा होता है, प्रे कैसा होता है एंड डिज़ायर हाउ इट लुक्स और हाउ इट फील्स. फाइन. So we'll see more example, but this is the definition. This definition will not going to come in the any examination, but you should know, you should understand. Fine. And the one more thing is that it ends with exclamation mark. Exclamation mark के साथ ही end होता है. जो last exclamatory में भी इसी तरह होता है, वो exclamation के साथ end होता है. Sign के बारे में मैंने आपको बताया था. Now what are the rules that what are the fundamental rules that you have to follow to change direct speech into indirect speech that I have mentioned here? And that is, you can see in place of sad, every time you will have sad in direct speech, and while changing you will get good morning, good evening, good afternoon, may और may God bless. ऐसे जो वर्ड हैं आपको ये डायरेक्ट स्पीच में दिखेंगे. जो गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है और गुड आफ्टरनून है, ये सारे वर्ड आपको किस में दिखेंगे? डायरेक्ट स्पीच में दिखेंगे. तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायरेक्ट स्पीच का सैड है वो निकाल देना है. वो निकाल के अगर उस सेंटेंस पे गुड मॉर्निंग दिया है तो तो आपको लिखना है विश्ड. गुड इवनिंग दिया है तो भी विश्ड. गुड आफ्टरनून, दैट इज ऑल्सो विश्ड. मे और मे गॉड ब्लेस, ये प्रेड. क्या है? दुआ करना या दुआ देना या फिर किसी के लिए प्रार्थना करना. तो ये चेंज करना है आपको. ठीक है. और गुड मॉर्निंग जो वर्ड है वो तो रहेगा ही, सिर्फ सैड हटाएंगे हम. ठीक है. To understand it more properly, let us see the examples. Okay, examples आप देखोगे तो you will definitely come to know very properly. Okay, so let us proceed for the examples of optative sentences. पहला ही sentence दिया, he said good morning mom. He said good morning mom. ठीक है. तो यहाँ पे देखो कुछ बेसिक चेंज है, आप इनडायरेक्ट में आओ आपको दिखेंगे. ठीक है. अब ही सैड गुड मॉर्निंग मॉम, तो सैड की जगह पे गुड मॉर्निंग है तो क्या आ जाएगा? विश्ड आ जाएगा. दिख रहा है आपको आराम से, ही विश्ड. अब ये मॉम है तो इसी की मॉम है, और ये ही है. अगर यह ही है तो यहाँ पे आएगा ही इज मॉम. अगर यहाँ शी होता तो आता हर मॉम. आर यू गेटिंग? ठीक है, ऐसा ही करेंगे. तो ही सैड गुड मॉर्निंग मॉम. In indirect speech, it will be changed into he wished his mom good morning. Let me tell you, friends, this is the one of the easiest type of sentence, which is called optative sentences. ठीक है, आप देख सकते हो कितना इजी है ये. सचिन सेड गुड इवनिंग सर. ठीक है. तो अब कितनी चीज तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं मैं यहाँ बता रहा हूँ. सचिन देखो सर है, उसमें सचिन सेड गुड इवनिंग सर, अपने सर को उसने गुड इवनिंग बोला. तो सचिन रिस्पेक्टफुली विश्ड द सर. सचिन रिस्पेक्टफुली विश्ड द सर गुड इवनिंग. और कैसा हो सकता है? अगर सपोज कुछ और होता तो यहाँ लिखा सचिन रिस्पेक्टफुली विश्ड मी के प्लेस पे यू, हिम, हर, देम. वो डिपेंड करता है कि डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया हुआ है. ठीक है. तो इसको आप जैसे आप ऊपर का सेंटेंस देखो तो ऐसा भी चेंज कर सकते हैं. सचिन विश्ड
हीज सर गुड इवनिंग। सचिन विज्ड हीज सर गुड इवनिंग। नीचे जो मैंने यहाँ पे ऑब्लिक करके चीज़ें लिखी हैं वो डिपेंड करता है सेंटेंस में और क्या क्या चीज़ें दी हों तो आप चेंज करें। ठीक है, फाइन। तो आप कैसे चेंज करोगे? डायरेक्ट सचिन सेड वाले को, सचिन सेड गुड इवनिंग सर, सचिन विश्ड ही सर गुड इवनिंग, दैट्स इट। ओके, नाउ प्रशांत सेड गॉड ब्लेस यू पापा। प्रशांत सेड गॉड ब्लेस यू पापा। तो प्रशांत प्रेड, एक प्रार्थना की ना उसने। प्रशांत प्रेड हिज पापा गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम। आर यू गेटिंग? फाइन। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे देख लीजिए। एंड सी लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि इसे बनाने के और भी तरीके होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। थोड़ा सा इसके साथ मॉडिफिकेशंस भी किया जा सकता है। ओके, बट बेसिक जो फंडा होता है, जो बेसिक रूल होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं और भी इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। सेंटेंसेस को डिपेंड करता है कि एक इंसान उसे क्या समझता है एंड व्हाट बुक he or she has gone through. Okay, so that you have to remember. Fine. So let's proceed for the next type of sentences, that is sentences with let. बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। ठीक है, this is wonderful sentences and this will very often we have seen in the examination too. So let us talk about the rules and the fundas. What are the fundas and what are the rules? देखते हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये और बहुत इजी भी होता है और बहुत फ्रीक्वेंट आता है एग्जाम में ये। ठीक है, अभी तो देखो एग्जाम का कोई सेंटेंस का फंडा है नहीं, वो आता है पैराग्राफ में, तो उसमें सारे सेंटेंस ऑल द टाइप्स विल कम ऑल टुगेदर। ओके, तो सारे फंडा, सारे रूल्स, सारे नॉर्म्स सब एक साथ जब पता होंगे तब जाके आप 4 मार्क का इनडायरेक्ट स्पीच कर पाओगे। ठीक है, and almost in all the boards like NCERT, CBSE, Gujarat Secondary Education Board, Gujarat Higher Secondary Education Board, in every standard, most of after 8th onwards, you will see this kind of paragraph of speech or I can say narration. So let us talk about some rules of sentence with let. देखो ये जब एग्जाम्पल आएगा तो आपको और अच्छी तरह पता चलेगा। हैव पेशेंस। तो देखो सेट टू का हो जाता है प्रपोज्ड, सजेस्टेड, विश्ड और टोल्ड। यहाँ टोल्ड क्यों लिखा हुआ है? जब आपको पता ना चले सेंटेंस में प्रपोजल है या सजेशन है या विश कर रहा है तो आपको क्या लिखना है? टोल्ड लिख देना होता है। और लेट्स अगर दिया, और लेट्स को बेसिकली लिखते हैं, लेट्स का बेसिक मीन्स होता है लेट अस, और अस का जो नाउन होता है वो होता है वी, और वी को हम डायरेक्ट स्पीच में दे से रिप्रेजेंट करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में दे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स का होता है दे शुड, लेट हिम का होता है ही शुड, लेट हर का होता है शी शुड, और कंजक्शन, ये कंजक्शन जो यूज होगा वो दैट होगा। वेयर वी आर यूजिंग कंजक्शन, कंजक्शन हम कहाँ यूज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक कंजक्शन यूज होता है और कंजक्शन दैट होता है। कहीं कहीं ये कंजक्शन टू होता है, कहीं पे इफ या वेदर होता है। It depends on sentence, which kind of sentence you are facing and which kind of sentence you are transforming from direct to indirect. It depends on that. Exclamatory में भी that होता है। Okay, so see, this is the only beauty of direct speech and indirect speech, that it has different kinds of rules for different kind of sentences. Fine. और जो दूसरा changes है वो tense के according होता है। अदर चेंजेस आर ऑफ टेंस अकॉर्डिंग। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग मतलब जो सबसे सेकंड स्लाइड पढ़ाई थी मैंने। ठीक है, वर्ब में एस या ईएस हो तो वो वी टू हो जाता है, हैज है हो तो हैड हो जाता है, दैट चेंजेस। ओके, सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस विद लेट। बहुत अच्छा सेंटेंसेस दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखते हैं। अनुष्का सेड टू ओमा लेट्स गो टू सी अ मूवी। देखो अब जो अनुष्का है सेड टू ओमा, अनुष्का ने ओमा को बोला, ये सुझाव हो सकता है, सलाह हो सकती है। ठीक है, प्रपोज तो आपको पहले ही वहाँ पे मैंने बता दिया क्या क्या ले सकते हैं आप। अगर सुझाव है, सलाह है, आपको अगर यहाँ पे लगता है कि सजेशन दिया तो आप प्रपोज्ड की जगह सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। तो सेड टू को हटा दो आप, तो क्या आ जाएगा वहाँ? प्रपोज्ड। ठीक है, अनुष्का प्रपोज्ड, फिर ओमा
अब दो सेंटेंस को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दैट, और लेट्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, मैंने बताया था दे शुड, क्या लिखेंगे, दे शुड। और बाकी के रिमेनिंग फ्रेजेस हैं एज इट इज, ओके, इट विल बी एज इट इज। सो अनुष्का प्रपोज्ड ओमाव दैट they should go to see a movie. Hope you are getting. Quite simple, quite easy. Everything up till now based on the rules. जो भी rules बताया उसके ऊपर ही है. Second example, Manjula said to me, let us play carom today. Let us play carom today. तो देखो ये भी सजेशन है, ये प्रपोजल है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, देखो आपको पता ना चले कि क्या है तो आप टोल्ड, यहाँ पे सेट टू के प्लेस पे टोल्ड भी लिख सकते हो। ओके, देयर वॉन्ट बी एनी प्रॉब्लम। ओके, सो मंजुला प्रपोज्ड मी, कंजक्शन दैट, लेट अस का वी शुड, ओके, लेट अस का वी शुड, और क्यों यहाँ पे वी शुड जो है, यहाँ पे जैसे लेट अस का मैंने बोला था वी शुड, तो यहाँ पे आप दे शुड लगा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो लेट अस है वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यू कैन यूज दे शुड। मंजुला प्रपोज्ड मी दैट वी शुड प्ले कैरम दैट डे, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी शुड प्ले कैरम दैट डे, और टुडे का आपको पता है क्या होता है, दैट डे होता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर आपने बताया कि लेट अस तो दे शुड में चेंज होता है, तो यहाँ वी शुड क्यों कर दिया। डिपेंड्स, आई टोल्ड यू डिपेंड्स, कि एक्चुअली क्या है ना कि मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, क्या मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, वहाँ पे अनुष्का और ओमव था, यहाँ पे मंजुला प्रपोज्ड मी है, ठीक है। यहाँ जो मी है वो कहीं ना कहीं इररिलेवेंट है इस सिचुएशन के लिए, तो यहाँ पे दैट वी शुड प्ले कैरम दैट डे, और इफ यू वांट टू यूज दे शुड, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, यू कैन यूज दे शुड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। She said to her sister, let me complete his study first. Okay, so पहले तो क्या है, सजेस्ट किया उसने, तो आप प्रपोज भी कर सकती है, एडवाइस भी कर सकती है, जो वट एवर कन्वीनियंट यू फील। सी सजेस्टेड हर सिस्टर, अब लेट हिम है, लेट हिम का मैंने क्या बताया था, कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट, लेट हिम का ही शुड, लेट हर होता तो शी शुड, ही शुड कंप्लीट हिज स्टडी फर्स्ट, एंड लास्ट एग्जाम्पल, ही सेड let us wait a few minutes and try again later. So he suggested, conjunction that, let us का they should wait a few minutes and try again later। मैं अगेन एग्जाम्पल नंबर 2 पे आना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप they should यूज़ कर सकते हो, there won't be any problem, there won't be any offense। ओके, जो रूल्स के अकॉर्डिंग है वो रूल्स है ही, यू डोंट फील लाइक सर यहाँ पे चेंज तो हुआ ही नहीं, यहाँ पे अलग कंडीशन लगी है, go through that condition, okay, that is right only, nobody can make it wrong। Okay, so let us talk about the next sentence। okay, यूनिवर्सल ट्रूथ। देखो दोस्तों, आपको इसके इस स्पीच में जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो यू विल गेट सम सेंटेंसेस विच आर एक्चुअली ट्रूथ। वो क्या सच होंगे, मतलब वो कोई अजम्पशंस नहीं होते हैं, ठीक है। वो अभी मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, पहले उसके रूल्स देख लेते हैं। द रिपोर्टेड स्पीच पार्ट्स रिमेन सेम। सबसे अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें चेंजेस नहीं आते, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आते। जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है, मतलब जो इन्वर्टेड कोमा में होता है, उसको एज इट इज़ ही लिखना होता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। कंजक्शन दैट, और समझ लो जो रिपोर्टिंग वर्ब है और जो रिपोर्टिंग स्पीच है उनको कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन दैट यूज़ होता है। एंड रिपोर्टेड स्पीच, मतलब हाँ वो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को कनेक्ट करने के लिए। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, रिप्लेस कंजक्शन दैट। अब आपको याद रखना कि अगर जो यूनिवर्सल ट्रूथ अगर इंटरोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो आपको दैट के प्लेस पे क्या यूज़ करना है, इफ़ या वेदर, मैंने पहले भी बताया हुआ है, और ठीक है, इफ़ या वेदर और आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, और जो भी ऑल अदर रूल्स ऑफ स्पीच वुड बी फॉलोड, ठीक है, एंड ऑल अदर रूल्स विल बी फॉलोड। ओके, दैट इज तो सेम, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, रिप्लेस द कंजक्शन दैट
विथ इफ वेदर, देखो ज़्यादा नहीं समझने का, दैट के प्लेस पे आपको इफ या वेदर यूज़ करना है कंजक्शन, ठीक है। और बाकी सैड के प्लेस पे आस्क्ड, इंक्वायर, डिमांडेड एक्सेट्रा, ठीक है, ये यूज़ करना है। बाकी आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। लेट अस सी एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, हाउ इट लुक्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कैसे सेंटेंस, कौन कौन से सेंटेंस विच कम्स इन दिस universal truth. Let us talk about those examples first. Study the examples below to get more understanding. Okay. First he said 2 and 2 make 4. देखो 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में सेम है भाई, हर जगह 2 2 4 ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आप अगर नीचे देखें तो फर्स्ट में लिखा है दिस इज अ फैक्ट, तो फैक्ट कम इन यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, सी सैड सन सेट्स इन द वेस्ट, सी सैड सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, कि सूर्य क्या है, पश्चिम में अस्त होता है, सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये कैसा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही सैड आफ्टर डिनर आई वॉक 3 किलोमीटर डेली, और ये हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन भी यूनिवर्सल ट्रूथ में ही काउंट होता है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कम्स इन दिस universal truth types of sentences. So let us talk about example. See examples I have taken. Mark said village men sleep early. ठीक है, गांव के लोग जल्दी सोते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, मार्क सैड दैट विलेज मैन स्लीप अर्ली, देयर वॉन्ट बी एनी चेंज, ठीक है, देयर वॉन्ट बी एनी चेंज, यू कैन सी, सिर्फ कंजक्शन दैट लगा दिया, बाकी तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो इतना सिंपल है यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। ही सेड इज मैन अ सोशल एनिमल। अब देखो यहाँ पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आया, तो मैंने बताया था कि सैड का आस्क उड़ जाएगा और कंजक्शन इफ आएगा, क्या आएगा, इफ, और बाकी का सेंटेंस जो इंटरोगेटिव है उसे पॉजिटिव कर देंगे। तो ही आस्क्ड इफ मैन इज अ सोशल एनिमल, यू कैन सी। ओके, शी सेड मैन डाइज विदाउट वाटर एंड फूड, ये भी एकदम फैक्ट है कि नहीं, फैक्ट है। तो कुछ चेंज नहीं करना, या तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है, आपको सिर्फ दैट लगा के बाकी सब वैसा का वैसा ही लिख देना है। सो these are some types of sentence which we have studied today. First we have started today objective types of sentences, and then we have started let, and at the end we have started universal truth. Okay, I have taken almost all the types of sentences in narrations. Okay, go through both the parts, part 1 and part 2. If you feel any kind of difficulty, you can comment me or you can WhatsApp me also. Okay, I will try to solve your doubts up to best my knowledge. Okay, so इसी के साथ मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि इन दिस लॉकडाउन स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, वर्क हार्ड, बी डिटरमाइंड। जय हिंद एंड जय